अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने मेहरबानों के साथ अपनी उस स्टोरी को शेयर करने जा रहा हूँ जिसने मुख्तसर अरसे में मुझे बहुत कुछ सिखाने के साथ साथ बहुत सारा हौसला दिया। वो स्टोरी कुछ इस तरह है कि 23 मई 2021 को शिकारपुर ज़िले का इलाका है गढ़ी तेगो, उसके साथ है शाह बेलो और उनके साथ ही मिलता है घुटकी ज़िले का कच्चा, सक्खर ज़िले का कच्चा और कश्मीर कंदकोट ज़िले का कच्चा। कच्चे का एक बहुत बड़ा इलाका जहाँ पर काफ़ी अरसे से डाकुओं ने डेरा जमा के रखा है। अब यूँ समझें कि सारे इलाके पर जो तकरीबन 3-4 अजला पर मुश्तमिल है, वहाँ पर डाकुओं का राज है, उनकी बनाई हुई रियासत है। बड़ी बदकिस्मती के साथ वहाँ पर रियासत का रिश्त नहीं। डाकू राज जो चाहते हैं वो करते हैं। बहरहाल उस पर बात काफ़ी मरतबा मेरी बात हो चुकी है। उस ख़तरनाक तरीन इलाके में ऑपरेशन के सिलसिले में कई मरतबा पुलिस को मूव कराया गया। नाकिस, नाकारा, करप्शन के एवज खरीदे गए बख्तरबंद गाड़ियाँ जिन पर पुलिस के ऑफिसरों और जवानों को सवार किया जाता है और डाकुओं के सामने फेंक दिया जाता है। मुसलसल पुलिस के अफसर और जवान शहीद होते रहे। आखिरी मरतबा 23 मई 2021 को जब गढ़ी तेगो में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया, वही हुआ जो माजी में होता रहा। ऑपरेशन की शुरुआती मरहल में पुलिस के 3 जवानों को शहादत नोश करनी पड़ी। माजी में भी हम ऑपरेशन को रिपोर्ट करते रहे, लेकिन जिस तरह से 23 मई को पुलिस के जवानों की शहादत हुई, उसने न सिर्फ हमको लर्जा दिया बल्कि खल्क़ खुदा में भी एक बड़ा गुस्सा पैदा कर दिया। उस शहादत के दिन पब्लिक की, आवाम की, शोधा के खून की तर्जुमानी करते हुए मैंने RBUT यानी कि राव बहादुर उदोदास ताराचंद अस्पताल शिकारपुर से मैंने जो सोशल मीडिया मेरा पेज है सब तक, वहाँ से मैं लाइव आया, जिन जज्बात का इजहार किया वो आपके सामने है, रिकॉर्ड पे मौजूद है। उसके बाद AIG सक्कर ने डिप्टी कमिश्नर शिकारपुर के ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहाँ पे जो मैंने मौक़िफ़ रखा, जो मौक़िफ़ तर्जुमानी करता था पुलिस के उन शहीद जवानों के खून का और डाकुओं के हाथों लुटते और मरते लोगों के जज्बात की जो मैंने तर्जुमानी की, जो हक़ाइक़ AIG के सामने रखे, वो भी रिकॉर्ड पर मौजूद है। इसी तरह से मीडिया पर्सन, सोशल एक्टिविस्ट का एक जो रोल था, जिसके नतीजे में वफाकी हुकूमत ने नोटिस लिया। इमरान खान ने ऐलान किया कि शेख रशीद को हिदायत दी गई कि वो जल्द सिंध जाएं और डाकू राज के ख़त्मे के लिए हालात का जायज़ा लेने के बाद सिंध सरकार के साथ मिलकर डाकू के ख़िलाफ़ बेरहमाना ऑपरेशन करने के लिए माहौल बनाए, उनको वज़ीर आज़म को आगाह किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान के इस किस्म की हिदायत के बावजूद वज़ीर आला सिंध हुकूमत जाग उठी। यानी कि 26 मई 2021 को वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब शिकारपुर पहुँचे। SSP ऑफिस में पुलिस अफसरान के साथ घंटों तक मीटिंग की, ब्रीफिंग्स ली वहाँ से, और फिर SSP ऑफिस के बाहर मीडिया से उन्होंने बातचीत की। उस दौरान भी
मैंने अपने शहीद पुलिस एहलकारों के खून की तर्जुमानी करते हुए, उनके वर्षा के जज्बात की तर्जुमानी करते हुए, और जो लोग आए रोज़ डाकुओं के हाथों अगवा होते हैं, लुटते हैं, मरते हैं, उन सब लोगों की जज्बात की, उनके गम और गुस्से की तर्जुमानी करते हुए सूरत-ए-हाल की अक्कासी की और सूरत-ए-हाल सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह साहब के सामने रखी। सैयद मुराद अली शाह साहब चले गए, लेकिन मेरा घेराव, मेरे साथियों का घेराव तंग होता गया। और इसी तरह 15 जुलाई को FIA सक्कर के ऑफिस में पेश होने की नोटिस मुझे और टाइम न्यूज़ शिकारपुर के रिपोर्टर वहीद जान बरोही और उस वक्त सोप के रिपोर्टर थे जावेद राहूजू, नोटिस मिले कि आपकी पेशी है FIA सक्कर में। हम पेश हुए, हमसे मोबाइल छीने गए, हमारे तमाम सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स थे वो सीज किए गए। उसके बाद हमने अपनी आह पुकार वफाकी सरकार FIA के अथॉरिटीज़ के सामने रखी। FIA के अथॉरिटीज़ ने नोटिस लिया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 17 जुलाई को FIA ने हमले क्लियर किया, हमारे तमाम अकाउंट्स बहाल कर दिए गए और हमारे सीज किए गए अकाउंट्स बहाल करने के साथ साथ हमारे छीने गए मोबाइल्स भी वापस किए गए। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुरखरू है। उसके बाद 17 जुलाई को हमें मोबाइल्स वापस मिलते हैं। FIA हमको डिक्लेयर करता है, हमें सुरखरू करता है। 17 जुलाई को FIA का किस्सा ख़त्म और 19 जुलाई को शाम के औकात में मेरे सोशल एक्टिविस्ट, एक नौजवान एक्टिविस्ट हैं ताहिर जान भुट्टो, उसके घर पर पुलिस पहुंचती है। वो मेरे पास आता है, मैं उनके पुलिस के घर जाने ज़्यादती के अजाले के लिए लखीदर थाने पे पहुंचता हूं, असबाब पूछता हूं ताहिर जान भुट्टो के घर पुलिस जाने का। फिर मुझे असबाब बताए जाते हैं और फिर मुझे बिठाया जाता है कि ताहिर जान भुट्टो के अगेंस्ट जो बंदा आया है वो आएगा, बैठकर मसला हल करेंगे। मैंने वहाँ पर लाइव बनाई कि सिचुएशन मुझे समझ में आई कुछ होने वाला है। वो उस लाइव में जो गुफ्तगू की वो भी रिकॉर्ड पर मौजूद है। बहरहाल मुझे इस इंतज़ार में बिठाया गया कि जो आपके साथी ताहिर जान भुट्टो के ख़िलाफ़ कंप्लेंट आया है, शिकायती आया है, वो आ रहा है, मसला बैठकर हल करेंगे। लेकिन वो शिकायती तो नहीं पहुंचा, लेकिन मुझे बैठते ही बिठा दिया गया और बिठाने के बाद लॉकअप के हवाले कर दिया गया। फिर हथकड़ियाँ लगाई गई और फिर थाने से बाहर मुंतकिल करके मुख्तलिफ जगहों पर मुझे घुमाया फिरा गया। शिकारपुर के नौजवानों ने, समाजी तंजीमों ने, सियासी तंजीमों ने, सहाफ़ी तंजीमों ने भरपूर एहतजाज किया, मेरे साथ भरपूर मोहब्बत का इजहार किया और SSP ऑफिस के बाहर एक तारीख़ी एहतजाज किया गया और एहतजाज में सिविल सोसाइटी के लोगों ने अथॉरिटीज़ को वार्न किया कि 1 बजे तक शिकारपुर के समाजी वर्कर इनकी मुझे इनके एक सहाफ़ी सुल्तानत को अगर आज़ाद नहीं किया गया तो फिर कल शहर में शट डाउन हड़ताल किया जाएगा। सिविल सोसाइटी के भरपूर एहतजाज के बाद और मीडिया पर्सनस के एहतजाज के बाद और उसके साथ साथ जो सहाफ़ी तंजीमें उनके एहतजाज के बाद बहरहाल रात को 1 बजे मुझे आज़ाद किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने साथियों के उस हुजूम में शामिल हो गया जो मेरे आज़ादी के लिए सरापा एहतजाज थी। उसके बाद SSP शिकारपुर तनवीर तुन्नू ने वायदा किया कि वो इंक्वायरी करेंगे और मेरे पर केस खारिज किया जाएगा और उसके साथ साथ हमें ये भी बताया गया कि आपके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी और भत्ताखोरी का मुकदमा लखीदर थाने पर दर्ज किया गया था, जिसकी वजह से आपको गिरफ्तार किया गया है। उससे पहले मुझे पता नहीं था, मेरे साथियों का पता नहीं था। बहरहाल इंतहाई गंभीर और मुश्किल सूरत हाल थी। इंसाफ के लिए अदालतों से बिल्कुल भरपूर उम्मीद थी, जिस तरह से हमें FIA से इंसाफ की उम्मीद थी और FIA ने
फिलफोर हमारे साथ न सिर्फ इंसाफ किया बल्कि हमें सुरखरू भी कर दिया। इसी तरह हमें अपनी अदालतों पे भरपूर एतमाद था। उस एतमाद के सहारे हमने रुजू किया आर्जी जमानत के लिए हाई कोर्ट लाड़काना सर्किट बेंच। वहाँ पर डबल बेंच बैठी हुई थी जिसके जस्टिस थे जस्टिस जफर अहमद राजपूत साहब और जस्टिस अदनान करीम मेमन साहब। उस डबल बेंच ने भी बड़ी हमारी हौसला अफजाई की। उनको पता था हमने मौक़िफ़ पर रखा अपने वकील के मार्फत और हमें भरपूर तरीके से आला अदलिया की जस्टिस साहिबान ने सुना और हमें यकीन दिलाया कि न सिर्फ आपकी ज़मानत हम मंजूर कर रहे हैं आर्जी, बल्कि आपको इंसाफ के साथ इंसाफ के तमाम तकाज़े पूरे किए जाएंगे। हमें भरपूर तरीके से सुरखरू होने का वहाँ से भी मौका मिला। इसी तरह से हमें ATC एंटी टेररिस्ट कोर्ट शिकारपुर की अदालत से भी इसी तरह से इंसाफ और हौसला अफजाई की उम्मीद थी। आज यानी कि 3 अगस्त 2021 को हमारी आर्जी जमानत मंजूर कर ली हाई कोर्ट लाड़काना सर्किट बेंच ने, डबल बेंच ने। और आज 7 अगस्त 2021 को एंटी टेररिस्ट कोर्ट शिकारपुर के अदालत ने जस्टिस हैदर अली अपरो की अदालत ने हमारी मुस्तकिल ज़मानत मंजूर करते हुए हमें यकीन दिलाया कि किसी भी सूरत आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी और इंसाफ के तमाम तकाज़े पूरे किए जाएंगे। आप बेफिक्र रहें कि आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी होगी। भरपूर हौसला अफजाई का सिलसिला FIA से शुरू हुआ, हाई कोर्ट लाड़काना सर्किट बेंच से आज एंटी टेररिस्ट कोर्ट शिकारपुर की अदालत जस्टिस हैदर अली अपरो तक के तमाम अदारों ने न सिर्फ भरपूर हौसला अफजाई की बल्कि हमें यकीन दिलाया कि आपके साथ किसी भी सूरत में नाइंसाफ़ी नहीं होगी। आप जब हक की बात करेंगे तो यकीन जाने आपके साथ इंसाफ होगा और किसी भी तरह अदालतें ये नहीं कर सकती कि किसी का कसूर ना हो और उसको वो सज़ा दे। बहरहाल ये स्टोरी थी 23 मई 2021, जिस दिन सिंध पुलिस और सिंध हुकूमत की नाकिस हिकमत अमली और नाकारा बख्तरबंद गाड़ियों के बायस पुलिस के 3 जवानों की शहादत से लेकर आज 7 अगस्त 2021 तक का जो सफ़र था, इस सफ़र में न सिर्फ FIA ने, न सिर्फ हाई कोर्ट लाड़काना सर्किट बेंच डबल बेंच की जज साहिबान ने, न सिर्फ एंटी टेररिस्ट कोर्ट शिकारपुर के जज साहब ने हमारी हौसला अफजाई की, हमारे लिए इंसाफ के तमाम तकाज़े पूरे किए, बल्कि उस दौरान सिविल सोसाइटी के लोगों ने और बागैरत और बाज़मीर सहाफ़ियों ने हौसला अफजाई की। बल्कि उसके साथ साथ जब मुझे लकीर थाने पे गिरफ़्तार किया गया, जिस मोबाइल पे मुझे सवार किया गया और मुख्तलिफ़ जगहों पर मुझे घुमाया गया, उस पुलिस की मोबाइल में जितने भी पुलिस के जवान थे उन सब ने मुझसे भरपूर प्यार करने से लफ्ज़ों में इज़हार किया, बल्कि उनके रवैयों से मुझे भरपूर प्यार और हौसला मिला। मैं समझता हूँ कि मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। मैं उस वक्त समझ रहा था कि हक गोई के नतीजे में भले ज़ाहिरी तौर पे हथकड़ियाँ लगें, लेकिन हथकड़ियाँ लगाने वाले भी पछता रहे थे और मेरे साथ भरपूर मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। शायद मैं अल्फाज में उनका शुक्रिया अदा नहीं करता। सिर्फ वहाँ तक नहीं, उसके बाद जब मुझे क्राइम रिकॉर्ड में, क्योंकि एंटी टेररिस्ट कोर्ट यानी कि दहशतगर्दी एक्ट के तहत हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज था, तो इसलिए क्राइम ब्रांच से भी हमें रुजू करना पड़ा शिकारपुर पुलिस के, जहाँ पर हमारे फिंगरप्रिंट्स लिए गए। सच ये है कि जिन पुलिस एहलकारों ने क्राइम ब्रांच में हमारे फिंगरप्रिंट्स लिए, खुदा की कसम वो भी कांप रहे थे, वो रो रहे थे कि यार आपने तो हक की बात की है, आपने तो पुलिस के जवानों के, शहीद जवानों के खून के साथ इंसाफ की बात की है, आपने तो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की बात की है, आपने तो कौम की तर्जुमानी की है, लेकिन आपको भी दहशतगर्दों की उस लाइन में खड़ा किया गया है, जिस पर हमें अफसोस हो रहा है। लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमारी जॉब का तकाजा है कि हमें फिंगरप्रिंट्स भी लेने पड़ते हैं और तमाम फॉर्मेलिटीज़ भी पूरे करने पड़ते हैं। सच है कि
आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। लेकिन सिर्फ उनके अल्फाजों से नहीं बल्कि उनके रवैयों से, उनके गिरे हुए आंसू ये बता रहे थे कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। न सिर्फ ये, आज उससे पहले जब हाई कोर्ट में मैं पेश हुआ, वहाँ पर जो पुलिस एहलकार थे, जो क्लर्क्स थे, जो दीगर आम शहरी थे, जिन लोगों से को जब पता चला कि मैं वही सुल्तान हिंद हूँ जिसने सीएम सिंध के सामने कौम की तर्जुमानी की थी, तो सच्ची बात है कि सारे लोग हाई कोर्ट लाड़काने में भी जो मेरे वाक़िफ़ पे नहीं थे, गले लगा रहे थे, प्यार कर रहे थे, हौसला दे रहे थे, पुलिस के जवान हौसला दे रहे थे। और आज जब मैं एंटी टेररिस्ट कोर्ट शिकारपुर की अदालत में पेश हुआ, जब तक मेरी पेशी हो तब तक कुछ घंटों तक मुझे बाहर इंतजार करना पड़ा। पुलिस के जवानों से लेकर क्लर्कों से लेकर जो पटवारी थे, जो चपरासी थे, जो छोटे छोटे मुलाजिमीन थे, जो वकला थे, जो आम शहरी थे, सब गले लगा रहे थे, सब चाय पिला रहे थे, सब मोहब्बत कर रहे थे। सच है कि मैं पैदल चलने वाला एक आम सोशल एक्टिविस्ट होने के साथ एक जर्नलिस्ट हूँ। मेरे पास वो सोर्सेज नहीं कि मैं किसी को फ़ायदा दे सकूँ। मैं तो खुद पैदल चलने वाला हूँ, हाँ, लेकिन मैंने इन लोगों से प्यार किया है। मैंने सारी ज़िंदगी इन लोगों की तर्जुमानी की है और मुझे इस मुख्तसर अरसे में जहाँ तक फिरौनत की सूरत इख्तियार कर जाने वाले हुक्मरान मुझे थ्रेट कर रहे हैं, जहाँ पर बासर लोग मुझे डरा रहे हैं, मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, सच है कि वहाँ पर इस सफ़र के दौरान पुलिस के जवानों से लेकर अदालतों के छोटे छोटे मुलाजमों से लेकर और बड़े बड़े मनसूबों पर बैठे हुए जज साहिबान तक, जिन लोगों ने जितना प्यार दिया, जितनी हौसला अफजाई की, सच है कि खुदा की कसम मैं उनका शुक्रिया अल्फाजों के ज़रिए अदा नहीं कर सकता। जहाँ पर पहले मुझे मायूसी हो रही थी कि पुलिस किस तरह से मिसयूज़ हो रही है, सिंध हुकूमत किस तरह से इन मुकद्दस अदारों को मिसयूज़ कर रहा है, सिंध के हुक्मरान कितने बेहस हो चुके हैं। सच है कि हम तो नस्लों की बात कर रहे हैं, हम तो वो बात कर रहे हैं जिससे इन हुक्मरानों के बच्चों का मुस्तकिल वाबस्ता है, क्योंकि इनको भी आज इक़्तिदार में हैं, कल अपोजिशन में होंगे, कल आम लोग होंगे, इनके बच्चे हैं, इनके रिश्तेदार हैं, इनको भी इन तमाम मुसीबतों से, इन मराहल से गुजरना पड़ेगा। हमने तो इन हुक्मरानों की मुस्तकिल बात की है, हमने तो पुलिस के जवानों के, शहीद जवानों की बात की है, हमने तो सबके मुस्तकबिल के लिए जंग लड़ी है, बात की है, हक की बात की है। तो उसके नतीजे में जहाँ पर हुक्मरान घनानी हरकतें कर रहे हैं, हमारे घेराव तंग कर रहे हैं, हमें मायूस करने के लिए तरह तरह की हरकतें कर रहे हैं, वहाँ पर अदालती निज़ाम ने हमें हौसला दिया, हमें पुलिस के जवानों ने प्यार दिया, हमें आम शहरियों ने प्यार दिया, हौसला दिया, हमें वकला ने प्यार दिया, हौसला दिया। इस हौसले ने हमारे हौसले एक बार फिर मज़ीद बुलंद कर दिए, हमारे इरादे मज़ीद मजबूत कर दिए। इसलिए मैं इस मौके पर, जहाँ पर इन सब का शुक्रिया अदा करने के लिए मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि मैं जितने बार भी इन सब का शुक्रिया अदा करूँ, लेकिन मैं इनका शुक्रिया अदा कर नहीं सकता, क्योंकि जो प्यार मिला है, खुलूस वाले प्यार और चाहतों की कोई कीमत नहीं होती। इसलिए मैं अल्फाजों से इन सब के प्यार का, खुलूस का कीमत अदा नहीं कर सकता। हाँ, ये वचन करता हूँ कि जिस वजह से ये सब मुझे से प्यार करते हैं, मुझे हौसला दे रहे हैं, उनसे आज एक बार फिर वचन कर रहा हूँ, वायदा कर रहा हूँ कि उनके बच्चों के मुस्तकबिल की बात होती रहेगी, जालिम को ललकारते रहेंगे, हक की बात करते रहेंगे, हक की तर्जुमानी करते रहेंगे, पुलिस के बेगुनाह शहीद अहलकारों के खून के साथ इंसाफ की बात करते रहेंगे, सिंध को, वतन अजीज पाकिस्तान को जराइम पेशा अफराद से निजात दिलाने की बात करते रहेंगे, ज़ालिमाना निज़ाम के खात्मे की बात करते रहेंगे, अपने लोगों के साथ इंसाफ की बात करते रहेंगे, इज़्ज़त के साथ जीने की बात करते रहेंगे, कानून की हुक्मरानी की बात करते रहेंगे, इस उम्मीद के साथ कि सद का सफ़र जारी रहेगा और इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर अपने खित्ते से जुल्म जबर का खात्मा यकीनी बनाएंगे। और वो दिन अनकरीब आ पहुँचेगा जब इस खित्ते से, हमारे वतन अजीज़ पाकिस्तान से, हमारे सिंध से ज़ालिमाना निज़ाम का ख़त्मा होगा और लोग इज़्ज़त और आबरू के साथ न सिर्फ जिएंगे बल्कि कोई उनको उठाने वाला, कोई उनको लूटने वाला नहीं होगा, कोई चोर डकैत नहीं होगा, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। इंसाफ की उम्मीद लेकर आगे बढ़ेंगे। बातें तो बहुत करनी है, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत हो चुका है। एक मरतबा फिर सबका शुक्रिया। साथ सलामत, सिंध सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद।